बिहार में नीतीश सरकार ने भले ही प्रोटेस्ट जीत लिया हो, लेकिन एनडीए की मुश्किलें अभी कम होने वाली नहीं है। एक समय तो बीजेपी और जदयू के विधायकों ने ही नीतीश सरकार की सांसें फुला दी थी। फिलहाल कठिन परिश्रम की बदौलत कुर्सी तो बच गई, पर दुनिया जान गई कि बीजेपी और जदयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों सत्तारूढ़ दलों के विधायकों ने जबरदस्त असंतोष है। जदयू और बीजेपी के विधायकों ने पार्टी नेतृत्व को जिस तरह चकमा दिया वो कोई सोच नहीं सकता था। एनडीए से नाराज विधायकों को मनाने में फिलहाल नेतृत्व को सफलता तो मिल गई है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि करार पूरा न होने पर ये दल में बने ही रहेंगे या एक बार फिर नीतीश सरकार को झटका लग सकता है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल नीतीश सरकार ने भले ही अपना बहुमत साबित कर लिया हो, लेकिन माना जाता है कि सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी विधायकों की नाराजगी की संभावना बनी हुई है। नीतीश सरकार के पास बिहार विधानसभा में बहुत बड़ा बहुमत नहीं है। ऐसे में महागठबंधन के दल जिस खेल की बात कर रहे थे, राज्य की सियासत में उस खेल की संभावना भी अभी बरकरार है, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है। अभी तो नाराज विधायकों को मनाने में एनडीए नेतृत्व को सफलता मिल गई है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो ये दल में बने ही रहेंगे। ये झटका भी दे सकते हैं। प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह सत्तारूढ़ दलों के विधायकों ने जबरदस्त असंतोष दिखाया, यह संदेश दे गया कि नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए आने वाले लोकसभा चुनावों में रास्ता इतना आसान नहीं है जितना एनडीए गठबंधन समझ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र और राज्य में सरकार के बावजूद विधायक बगावत करने पर उतारू थे। सीधा सवाल है कि आखिर वे क्या कारण रहे कि बीजेपी और जदयू के विधायक अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के साथ नजर नहीं आ रहे थे। आखिर उन्हें सरकार का साथ नहीं देने में क्यों भलाई नजर आ रही थी? राजनीतिक जानकार बताते हैं कि कोई सत्तारूढ़ दल का विधायक किसी और दल के साथ क्यों जाना चाहेगा। जाहिर है कि जब उसे दूसरे दल का भविष्य उज्जवल नजर आ रहा होगा। बीमा भारती हो संजीव कुमार आखिरी समय में विधानसभा पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह थी कि बीजेपी जैसी पार्टी जो अपने अनुशासन के लिए प्रसिद्ध है, वहां से भी असंतोष की खबरें मिली। उसके 3 विधायकों को बड़ी मुश्किल से विधानसभा में लाया गया। ये क्या संदेश देता है? भागीरथी देवी और रश्मि वर्मा को गोरखपुर से किसी तरह से लाया गया। कहा जा रहा है कि मिश्री लाल यादव भी परिवार के दबाव में बाहर आए। कांग्रेस विधायकों के बारे में कहा जाता रहा है कि उनके टूटने के चांसेस सबसे ज्यादा है, पर हुआ उल्टा। आरजेडी और जदयू और बीजेपी के विधायक में असंतोष दिखा। कांग्रेस के विधायक मजबूती से अपनी पार्टी के साथ डटे हुए थे। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों में भगदड़ नहीं मची। मतलब साफ है कि उन्हें अपना भविष्य अपनी पार्टी में उज्जवल दिख रहा है। उन्हें उम्मीद है कि अगले चुनाव पर उनकी सरकार बन सकती है। आरजेडी के जिन विधायकों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया, उनके बारे में लालू फैमिली को पहले ही पता रहा होगा। उनकी मजबूती भी थी कि वो अपना मत सरकार को दे। माना जाता है कि चेतन आनंद अगर एनडीए को वोट नहीं देते तो उनके पिता की रिहाई खतरे में पड़ सकती थी, जबकि दूसरी विधायक नीलम सिंह को भी यह डर तो होगा ही कि नीतीश सरकार जरूरी होने पर कई और अपराध की फाइलों को बाहर निकलवा सकती है। ऐसे में माना जाता है कि सरकार से लाभ लेने के लिए दोनों ने यह कदम उठाया होगा। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा में स्पीच देते हुए तेजस्वी में गजब का कॉन्फिडेंस दिख रहा था। उनके भाषण की चर्चा हर तरफ हो रही है। तेजस्वी ने बहुत उलझे हुए तरीके से नीतीश कुमार को सारी समस्याओं का जड़ बता दिया और गठबंधन टूटने का जिम्मेदार नीतीश को साबित कर दिया। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, पर शायद वो कह नहीं पाए। ना ही तेजस्वी और लालू फैमिली को दोषी ही करार दे पाए। नीतीश अपने भाषण में वही पुराने जंगल राज वाली बातों को दोहराते और विकास कार्यों की गिनती करते रह गए। इधर तेजस्वी महफिल लूट ले गए। तेजस्वी का भाषण तेजी से वायरल हुआ। वो पक्षी ही नहीं, पक्ष के भी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरह सत्तारूढ़ दल के अंदर की खींचातान सामने आ गई है और विधायकों में जबरदस्त असंतोष देखने को मिला, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में एनडीए सरकार की मुसीबत बढ़ने वाली है
और तेजस्वी यादव चुनौती बन सकते हैं। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल तो दिख गया कि बीजेपी और जदयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।